अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स विस्परर। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.1 वी हैव कंप्लीटेड। और आज एक्सरसाइज 1.2, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी हैं। हम सवाल करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज जो कि रियल नंबर के साथ मुंसलिक हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। तो हम चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे जो कि आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। एंड द थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 इज इक्वल टू -5 + 6 आयोटा। पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। और आप तमाम बच्चे इस प्रॉपर्टी से बखूबी वाकिफ़ हैं कि Z1 + Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो वो बराबर होता है Z2 + Z1, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। चूंकि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, तो एक हमारे पास Z1 Z2 से हमने बनाई प्रॉपर्टी, दूसरी Z1 + Z3 इक्वल टू Z3 + Z1, ऑर्डर चेंज हुआ। और तीसरी हमारे पास Z2 + Z3 इक्वल टू Z3 + Z2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जिन्हें हमने वन बाय वन सॉल्व करना है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये Z1 + Z2 हम देख रहे हैं, ये इक्वल है Z2 + Z1। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर वैल्यूज और इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें मालूम है Z1 बराबर है 3 - 4 आयोटा, और प्लस Z2 बराबर है 4 + 5 आयोटा, इक्वल टू Z2 4 + 5 आयोटा, ऑर्डर चेंज, प्लस 3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट को एक जगह करते हैं हम, यही सीखते आ रहे हैं हम अभी तक, कि पहले रियल पार्ट को इकट्ठा किया जाता है, फिर इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा किया जाता है, +5 आयोटा और -4 आयोटा। विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को एक जगह कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को हमने एक जगह कंबाइन कर दिया। 3 में हमने 4 ऐड किए 7, और 5 में से हमने 4 आयोटा लेस किए, तो वी गेट आयोटा इक्वल टू 4 & 3 7 प्लस आयोटा। तो जनाब, हमने देखा, और हमारे साथ साथ आपने भी देखा, कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अच्छा जनाब, अब हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे। जनाब, Z1 + Z3 इक्वल टू Z3 + Z1, तो इसको भी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, Z1 आपको मालूम है, तीनों की वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है। Z1 3 - 4 आयोटा, ठीक है जी, और प्लस Z3 हमारे पास, अच्छा प्लस की साइन आ गई तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, -5 + 6 आयोटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, -5 + 6 आयोटा, और प्लस Z1 हमारे हमारे पास है 3 - 4 आयोटा। अच्छा बच्चों, एज यूजुअल ये आमतौर पे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं हम इसको, वही कर रहे हैं, प्लस माइनस एडिशन और जो है वो डिवीजन, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। 3 + सॉरी -4 आयोटा, प्लस माइनस -5 और +6 आयोटा, इक्वल टू, अच्छा जी, -5 और +3। -5 और +3 रियल पार्ट को हमने एक जगह कर लिया, +6 आयोटा, और -4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। अच्छा देखिए, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, 3 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकते, 5 में से 3 माइनस किए तो हमें मिल गया -2। अच्छा जी, ये 6 - 4, यानी कि +2 आयोटा, इक्वल टू 5 में से हमने 3 क्रॉस किए बड़े नंबर की साइन के साथ, -2 एंड +2 आयोटा।
तो ये हमारे पास सेकंड प्रूफ भी आ गया बच्चों। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये आ गया हमारा सेकंड प्रूफ। अब हम पार्ट थ्री की तरफ इसके मूव करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर वन में जो हमने तीन प्रॉपर्टीज की ड्राइव की है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे जनाब। तीसरा, थर्ड में आपसे कहा जा रहा है जनाब Z2 + Z3 इक्वल टू Z3 + Z2, ये भी इक्वल आने चाहिए। तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। Z2 की वैल्यू हमें मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 + 5 आयोटा। और फिर उसके बाद Z3 हमें मालूम है, -5 + 6 आयोटा। तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो -5 + 6 आयोटा इक्वल टू Z3 -5 + 6 आयोटा। ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, सिर्फ ऑर्डर चेंज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। और Z2 आपको मालूम है 4 + 5 आयोटा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। रियल पार्ट्स को एक जगह कर देते हैं हम। मैं थोड़े स्टेपिंग्स के साथ करवा रहा हूँ ताकि उन बच्चे, ऐसे बच्चे कि जिनको कुछ बेसिक्स वगैरह से हावनो नहीं होती, तो वो भी समझ जाएं। वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको। 4 - 5 रियल पार्ट एक जगह किया, +5 आयोटा और +6 आयोटा इमेजनरी पार्ट एक तरफ, -5 और +4 +6 आयोटा और +5 आयोटा। अब -1 आ जाएगा जनाब यहाँ पे। भाई 4 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकते, लेकिन 5 में से 4 माइनस किए तो एक, और बड़े नंबर की साइन माइनस के साथ अपना आंसर के साथ लग गई। 6 और 5 हो गए हमारे पास 11 आयोटा इक्वल टू -1 और +11 आयोटा। तो ये हमारी इसका तीसरा हिस्सा था जिसको हमने प्रूफ किया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया। ये था हमारा पार्ट वन, जो कि अभी हमने सॉल्व किया सारा। अच्छा, अब हम मूव करेंगे पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में हमने बताना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो आप यहाँ कर लेते हैं, हम एक खत तंसीक खींचते हैं। शेर याद आ गया बच्चों। हिसाबी शायरी की भी क्या बात है। ये जितने शायर हैं ना, ये तूलो बलद और महबूब की जुल्फें और ये तमाम पैमाइश, ये सब अपने आप अपने अंदर में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ये हो नहीं सकता कि जो है वो बंदा शायरी करे और शायरी से शगफ रखे और उसे मैथ्स पसंद ना हो। तो हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। वाह क्या कहने हैं। देख लें, इसमें प्लस माइनस भी आ गया। तुम्हें निकाल के देखा, माइनस करके देख लिया महबूब, लॉस में चले गए। तो खैर आइए पार्ट टू देखते हैं हम इसका। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू, ये भी बड़ा सिंपल और आसान सा है। तो पार्ट टू में हमसे कहा जा रहा है, आइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट से हम बात करेंगे जरा। ठीक है जी। तो वही हमने काम करना है। देखें, अब हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो वन, यानी कि Z1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, तो वो होगा इक्वल Z2 और Z1। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद इसी मैनर में हमने नंबर टू, Z1 को हम Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z3 ऑर्डर चेंज हो जाएगा, Z1। और तीसरे में हम Z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z3 से, सो वी गेट Z3 पहले आ गया और फिर आ गया हमारे पास Z2। तो इसको हमने प्रूव करना है। अच्छा, इसके आंसर्स नहीं है, प्रूफ डेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बुक के पीछे आंसर्स नहीं होते। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वालिटी में आनी चाहिए। अच्छा, Z1 Z2 Z3 हमें मालूम है, तो आइए हम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो नंबर वन हमारे पास है, डेट इज Z1, सॉरी Z और Z2 इक्वल टू Z1 Z2 इक्वल टू Z2 और Z1। दो साइड्स हैं हमारे पास। हमने कहा जनाब, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमें कह रही है कि Z1 और Z2 इक्वल टू, Z1 हमें मालूम है कि 3 - 4 आयोटा के बराबर, और Z2 4 + 5 आयोटा के इक्वल है। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई किए देते हैं, पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 5 आयोटा के साथ। और बिल्कुल इसी तरह सेकंड टर्म हमारे पास -4 आयोटा है, इसको भी हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 5 आयोटा। अच्छा बच्चों, 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 12,
थ्री को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 आयोटा। और माइनस प्लस माइनस आ गया, और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16, और आयोटा इसके साथ एज इट इज आ गया। -4 आयोटा जब +5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब रियल पार्ट को एक जगह कर लेते हैं। ये आ गया 12। अच्छा, -20 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स +20। ठीक है जी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, इमेजिनरी दोनों हमारे एक साथ जगह पे लिखे, माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 16 माइनस नहीं हो सकते, लेकिन 16 में से हमने 15 माइनस किए तो एक, यानी 1 आयोटा बच गया, माइनस बड़े नंबर की साइन लग गई, -आयोटा। और इक्वल टू ये आ गया हमारा 32 एंड -आयोटा। बिलाखिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ही लिया। ठीक है जी। इसको हम जरा हाईलाइट किए देते हैं ताकि ब्राउन ब्राउन से, ओहो हो, ब्राउन ब्राउन पे शेर याद आ गया यार। राहत इंदौरी बड़े मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं, इंडिया में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात व मनाक़िब बुलंद फरमाए, बख्शिश व मगफिरत फरमाए। तो आप फरमाते हैं कि कत्थई पे उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, और चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर मंजर सब, और वो रूठे तो रूठ जाते हैं मुझसे सबके सब, चादर वादर बिस्तर विस्तर तकिया वकिया सब। तो जनाब आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। तो जनाब, टेकिंग राइट हैंड साइड, खत तनसीख भी शेर के दौरान हमने खींच लिया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जनाब? अब हमने Z2 को मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ। अच्छा, Z2 हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। आप तमाम बच्चे इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। और Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा। अच्छा, मैं पूरी स्टेपिंग के साथ सवाल कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपकी समझ में आता रहे। फर्स्ट टर्म इसको ब्रेक किया हमने, तो पहली टर्म 4 है, 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है 3 - 4 आयोटा। और हमारे पास सेकंड टर्म इसमें +5 आयोटा है, ये 5 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई किए देते हैं, देर नहीं करेंगे हम। 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 12। 4 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस करके, तो ये आ गया 16, और ये आ गया आयोटा। और ये आ गया हमारे पास +5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 15, और ये आ गया आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, और 5 4 ज़ा 20। तो माइनस का 20 आयोटा, भाई आयोटा से जब मिले तो आयोटा स्क्वायर हो गए, यानी कि -1 हो गए। तो Z2 Z1 हमारे पास आ गया बच्चों 12, और रियल पार्ट में माइनस माइनस प्लस, और 21 टाइम हमारे पास 20 आ गया, और माइनस आयोटा आ गया। और Z2 और Z1 विच इज इक्वल टू 32 -आयोटा। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड्स हमारी बराबर आ चुकी हैं, तो हमारा सवाल ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दी। अब आइए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अब हेर फेर है लफ्ज़ों का थोड़ा सा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें थोड़ा सा जो है वो हेर फेर है। अब आ गया Z1 और Z3, जो कि बराबर है Z3 और Z1 के। तो हमने कह दिया जनाब, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चलिए आइए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम अपना काम। तो मिशन स्टार्ट, Z1 और Z3 विच इज इक्वल टू, Z1 बराबर है 3 - 4 आयोटा के, और Z3 बराबर है -5 और +6 आयोटा के। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब हम पहला जो ब्रैकेट है इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। पहली टर्म है 3, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ये पूरा ब्रैकेट इसके सामने एज इट इज लिख दिया। सेकंड टर्म है हमारे पास -4 आयोटा, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो -5 + 6 आयोटा। अच्छा जनाब, Z1 और Z3 हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15, और +6 3 ज़ा 18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 5 4 ज़ा 20 एंड आयोटा, और प्लस, और ये माइनस माइनस, और 4 6 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी। अच्छा जी, Z1 और ये आ गया Z3 इक्वल टू माइनस का 15। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, और 24 1 टाइम 24 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास 20 30 और 38 आयोटा। ठीक है जी। Z1 और Z3 इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों करें, हम प्लस करेंगे इसको तो। अच्छा प्लस, अच्छा 24 में से 15 हमने क्रॉस कर दिए, तो 9 आ गए। 9 प्लस हमारे पास 38 आयोटा। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास खट्टा ले लेते हैं यार, अब कुछ ज़िंदगी में कुछ खट्टा भी होना चाहिए जनाब। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? डाइवर्स हो गई, Z3 और Z1 विच इज इक्वल टू। अच्छा जनाब, अब Z3 को हम पहले कर देते हैं। Z3 है हमारे पास -5 और +6 आयोटा, और Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा। और ख़त तनसीख खींचने की ज़रूरत पड़ गई है।
तब तक आप शेर सुनिए कि हिसाबे उम्र का इतना सा गोश आवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब हंसा रहा है। तो ये महबूब वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है जी। चले आए Z3 और ये Z1 इक्वल टू, अच्छा पहला एलिमेंट है -5, तो -5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 4 आयोटा के साथ। और दूसरा एलिमेंट है यहाँ टर्म हमारे पास 6 आयोटा, ये भी 3 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया Z3 और ये आ गया Z1 विच इज इक्वल टू -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया, और -5 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 20 आयोटा आ गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा फिर हमारे पास जनाब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 4 हो गया 24 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास -1 के इक्वल। तो जनाब Z3 और Z1 आ गया हमारे पास माइनस का 15 और -24 इंटू -1 प्लस का 24, और ये आ गया 38 आयोटा। और Z3 और Z1 आ गया हमारे पास जनाब, क्या आ गया, हाँ 9 और प्लस 38 आयोटा। ले जनाब दोनों साइड्स देखिए ज़रा आप, इसको भी हाईलाइट किए देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमें कहा जा रहा है तीसरी बात कि अब फिर थोड़ा सा केमिकल चेंज हो गया, Z2 और Z3 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 और Z2 के साथ। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिए लेते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z2 एंड Z3, जो कि बराबर है, Z2 हमें मालूम है कि 4 + 5 आयोटा के बराबर है, Z3 हमारे पास -5 और +6 आयोटा के बराबर है। ब्रेक करते हैं हम जी। तो Z2 और Z3 हमारे पास जनाब, पहली टर्म 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -5 + 6 आयोटा के साथ। सेकंड टर्म हमारे पास +5 आयोटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -5 + 6 आयोटा के साथ। जनाब Z2 और Z3 आ गया हमारे पास, 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस का 20, और 4 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 आयोटा आ गया हमारे पास। और ये देखिए प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, और 5 5 ज़ा 25 और ये आ गया साथ में आयोटा, एंड अगेन प्लस प्लस प्लस, और 5 6 ज़ा 30 और आयोटा आयोटा से मिला तो संगम हुआ -1 पैदा हो गए। जनाब Z2 और Z3 आ गया हमारे पास, माइनस का 20 और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया इट बिकम्स 30, और माइनस आयोटा 25 में से 24 हमने क्रॉस किए तो एक आयोटा बचा, और बड़े नंबर की साइन लगा दी। Z2 Z3 हमारे पास आ गया जनाब -50 एंड माइनस आयोटा। ठीक है जी। तो इसको भी ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा राइट हैंड साइड की तरफ हमने मूव करना है तो उसका काम कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं हम राइट हैंड साइड को सॉल्व। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मिट रहा है। अच्छा जनाब अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए, यहाँ जितना होता है उतना कर लेते हैं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड कल्टी पल्टी हो गई। अब Z3 भाई पहले आ गए और Z2 बाद में आ गया इक्वल टू। अब जनाब Z3 था हमारे पास -5 + 6 आयोटा गिवन है, और Z2 हमारे पास 4 + 5 आयोटा गिवन है। ठीक है जी। तो Z3 और Z2 इक्वल टू ब्रेक कर देते हैं, -5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 5 आयोटा के साथ, और प्लस 6 आयोटा जो है ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 5 आयोटा के साथ। अच्छा बाकी काम अब हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा देखिए -5 इस 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स हो जाएगा हमारे पास Z3 और Z2। तो ये हो गया माइनस का 20, ये माइनस भाई बहुत काम की चीज़ होती है माइनस, ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे कर देती है। 5 4 ज़ा 20, अच्छा माइनस प्लस माइनस, और 5 5 ज़ा 25 आयोटा। अच्छा 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा हमारे पास आयोटा, और 6 5 ज़ा 30, 30 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हमने यहाँ पुट कर दिया Z3, और ये आ गया हमारे पास Z2 इक्वल टू, ये आ गया -20, और रियल पार्ट एक जगह करते हैं हम, तो ये हो गया -30। ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का आयोटा इनकी सिंप्लीफिकेशन से। तो Z3 और Z2 हमारे पास आ गया जनाब -50 और माइनस आयोटा, और आप देखिए कि आपने ये वाला भी प्रूफ कर दिया, तीसरी बात भी आपने सही साबित कर दी, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमने कर लिया, अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमें कहा जा रहा है, पहले मैं ज़रा इसको रिपीट साफ कर दूं जनाब। अच्छा जी पार्ट 3, ये आ गया हमारा पार्ट 3।
पार्ट थ्री में हमसे कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ठीक है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो जनाब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एस जो आपने प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास होती है कि जनाब बड़ी सिंपल है, आसान है। Z1 + Z2 को ऐड करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें Z3 ऐड करेंगे, और वो राइट हैंड साइड पे इक्वल आना चाहिए। ऑर्डर को चेंज करने के बाद Z1 + Z2 और प्लस Z3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी प्रूव किए देते हैं इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आइए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर, इसका प्रूव करते हैं। ये एडिशन वाली आसान होती है, इसको दोनों साइडें साथ ही चला लेते हैं हम। तो Z1 है आपके पास 3 - 4 आयोटा। ठीक है जी, और Z2 है आपके पास 4 + 5 आयोटा। बस ख्याल आपने ये रखना है कि पहले इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना है आपने Z3। अच्छा, Z3 है आपके पास -5 और +6 आयोटा। ये भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू Z1 अगेन आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पुट किया, तो ये हो गया 3 - 4 आयोटा और प्लस ब्रैकेट। अच्छा, Z2 है आपके पास 4 + 5 आयोटा। अच्छा, ये इसका Z3 का माइनस और ये प्लस, ये हो गया माइनस। अच्छा जी, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 और +6 आयोटा आ गया आपके पास। अच्छा जनाब, रियल पार्ट ऐड कर लेते हैं, ये 3 और ये 4, ये आ गया 7। और 5 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस किए तो हमारे पास +आयोटा आ गया, 1 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, ब्रैकेट हटा देते हैं ताकि हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर लें, दूसरा वाला इसमें ऐड कर लें हम। अच्छा जनाब, प्लस माइनस हमारे पास ये हो गया माइनस, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया 5 और +6 आयोटा। अच्छा, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, 3 - 4 आयोटा और प्लस ये 4 और -5, ये आ गया आपके पास माइनस का 1। और 5 और 6 ये आ गया आपके पास 11, +11 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आइए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 में से हमने 5 को क्रॉस किया तो बच गए हमारे पास 2, और 6 आयोटा, और हमारे पास हाँ 6 आयोटा है हमारे पास। 6 आयोटा और +आयोटा, ये हो गया हमारे पास 7 आयोटा। तो +7 आयोटा इक्वल टू। अच्छा जनाब, ज़रा राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं हम, 3 और ये प्लस माइनस माइनस और ये आ गया हमारे पास 1। अच्छा जनाब, और फिर आ गया प्लस का 11 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट हम एक जगह पे ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड ये है 2 और +7 आयोटा। तो जनाब आपके पास 2 + 7 आयोटा, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। तो एक अदद बॉक्स यहाँ पे भी जो है वो लगा देते हैं हम। ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ख़त तनसीख खींचने की ज़रूरत पड़ चुकी है, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अच्छा जनाब, ये था पार्ट थ्री, अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट फोर की तरफ। देखिए, पार्ट फोर में हमसे कहा जा रहा है, यही कर लेते हैं हम पार्ट फोर। पार्ट फोर में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अब यही है आपकी जो है वो अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू जो एडिशन थी, अब इसको आपने विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व करना है। तो जो कि आपकी बन जाएगी जनाब, पार्ट फोर में आपसे कह रहा है Z1 को आपने मल्टीप्लाई करना है Z2 और Z3 की प्रोडक्ट के साथ, यानी पहले आप Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू, वो बराबर आना चाहिए Z1 और Z2 की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप Z3 के साथ। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1, Z2 और ये आ गया Z3 इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा, ब्रैकेट Z2 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, और जनाब Z3 है हमारे पास -5 + 6 आयोटा। तो 3 - 4 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अच्छा, इसमें हमने ब्रेक किया, पहले आ गया 4 और -5 + 6 आयोटा और +5 आयोटा, भी मल्टीप्लाई हो रहा है -5 और +6 आयोटा के साथ। ठीक है बच्चों। अच्छा जनाब, 3 - 4 आयोटा और 4 5 टाइम हमारे पास आ गया 20, -20 और +4 6 24, 4 को हमने 6 से भी मल्टीप्लाई किया, 24 आयोटा। ठीक है जी, और प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा।
और प्लस 5 6 30, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब 3 - 4 आयोटा, और जनाब ये आ गया -20, और प्लस माइनस माइनस 31 टाइम 30, और 25 में से 24 बड़े नंबर की साइन के साथ माइनस का आयोटा इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, और ये आ गया -50 और माइनस आयोटा। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो पहली टर्म है 3, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस सेकेंड टर्म है -4 आयोटा। ठीक है जी, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है -50 माइनस आयोटा के साथ, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया 150। 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, जीरो भाई तशरीफ ले आया नीचे, माइनस ये आ गया हमारे पास 3 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, और 4 5 20, और ये जीरो भाई यहाँ पे तशरीफ ले आए, और साथ में लग गया आयोटा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 1 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो जनाब माइनस का 150, और प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4, रियल पार्ट एक जगह कर लिए, और 200 में से 3 क्रॉस किए तो प्लस का 197 आयोटा आ गया हमारे पास, और विच इज इक्वल टू -156। ठीक है जी, 154 यार, 6 थोड़ी जमा कर रहे हैं, 4 जमा कर रहे हैं। 154 और प्लस 197 और आयोटा, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, चले आए, अब हम राइट हैंड साइड भी जो है वो इसकी लेते हैं, और एक अदद ख़त तनसीख मजीद खींचने की ज़रूरत पड़ गई है, उसको हमने यहाँ पे खींच दिया। अच्छा जनाब, अब आइए राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब हमने कहा जनाब टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, जनाब Z1 और Z2 और Z3। अच्छा, इसको हम ज़रा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ऊपर हमारे पास खासा स्पेस है। अच्छा जी, Z1 और Z2 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और Z2 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 यानी कि -5 और +6 आयोटा। अच्छा बच्चों, ब्रेक करते हैं। पहला टर्म है हमारे पास 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 5 आयोटा से, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और -4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, तो 4 + 5 आयोटा, और -5 और +6 आयोटा। ठीक है जी, 3 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया जनाब 12। 3 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 15 आयोटा, और -4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आयोटा, और -4 5 = 20, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, डब्बा बंद, और -5 + 6 आयोटा ये आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चा, ये आ गया हमारे पास 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 21 टाइम आ गया हमारे पास 20। ठीक है जी, अच्छा ये माइनस का 16 आयोटा, और प्लस का 15 आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा आ गया आपके पास, और ये मल्टीप्लाई होगा -5 और +6 आयोटा के साथ। अब एक स्टेप के बाद ये आ गया हमारे पास 32 माइनस आयोटा, और -5 और +6 आयोटा। चलिए जनाब दोबारा स्प्लिट करते हैं, पहला एलिमेंट या पहली टर्म है हमारे पास 32, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है -5 + 6 आयोटा के साथ, और माइनस आयोटा जो है वो हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट यानी कि -5 और +6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास -5 2 * 10 यानी कि 0, 1 कैरी चला गया, 5 3 = 15, और 1 16, 160 आ गया। अच्छा जनाब प्लस आ गया, 6 2 * 18, नहीं 6 2 * 12 होता है यार, 1 कैरी चला गया, 6 3 = 18, और 1 19 यानी कि 192 आ गया हमारे पास। अच्छा माइनस माइनस हो गया, और साथ में आयोटा भी लगा दिया हमने, माइनस माइनस प्लस, और आयोटा जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 5 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है, ये हमने पुट कर दिया। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास 160 माइनस का। अच्छा माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 1 टाइम 6, और प्लस 192 आयोटा प्लस 5 आयोटा, सो वी गेट 197 आयोटा। ठीक है जी, अच्छा इक्वल टू, अब ये माइनस का 160 और प्लस का 6, तो बड़े नंबर की साइन माइनस, और 154 और प्लस 197 आयोटा। तो दोनों साइड्स हमारी खैर से अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल आ गई हैं। तो हमने इसे भी प्रूफ कर दिया, तो ये भी प्रूफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। वन, पार्ट वन का, हाँ हमने 4 किया है, मल्टीप्लीकेशन की है जनाब, बिल्कुल ओके हो गया। अच्छा, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है इसका, 1 का 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले लीजिए। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 5। अच्छा, पार्ट 5 में जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है इस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज के Z1 और Z2+3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है जी, देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वल आना चाहिए। तो आइए हम इसको जो है वो जल्दी से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जनाब हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है कि Z1 और Z2+Z3। ठीक है जी, तो ये इक्वल टू Z1 हमें मालूम है 3 - 4 आयोटा के बराबर है। अच्छा जी, Z2 और Z3 को हमने ऐड करना है। तो Z2 हमें हमारे पास है 4+5 आयोटा। अच्छा, आप देखें ये प्लस है और Z3 का माइनस, ये हो गया -5 + 6 आयोटा। 3 - 4 आयोटा। ठीक है जी, और माइनस का 1, देखें 5 में से 4 गए, माइनस का 1, और 6 और 5 हो गया हमारे पास 11 आयोटा। अच्छा जनाब, अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहली टर्म हमारे पास 3 है, 3 - 1 + 11 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किए देते हैं। और सेकंड टर्म हमारे पास -4 आयोटा है, ये भी -1 + 11 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये हो गया -3, और +3 को 11 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 33 आयोटा। माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 4 1 टाइम 4 आयोटा। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, और 4 को हमने 11 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 44 आयोटा। इससे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -1। तो जनाब -3, और ये माइनस प्लस 44 1 टाइम 44। अच्छा, 34 आयोटा में हमने ऐड किए 4 आयोटा, तो 3 और 4 7, यानी 7 + 37 आयोटा। और फाइनली लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 41 + 33 आयोटा। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। ऐड करना है हमने इनको, 33 और 4 37 होते हैं, 37। तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं कि 33 आयोटा और प्लस हमने माइनस कर दिया, तो इसको जनाब 37 आयोटा। तो यहाँ पे भी हम करेक्शन कर लेते हैं, 37 आयोटा। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, कत्थई से बॉक्स बना दिया हमने। अच्छा जी, अब हमने जाना है इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये एक हमने खत तनसीख जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है जी, अब हमने कहा जनाब टेकिंग राइट हैंड साइड, सीधी तरफ आइए, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी जो है वो क्या है जनाब, कि Z1 और मल्टीप्लाई बाय Z2 और प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3। अच्छा, ये थोड़ी सी लेंदी है, तो खैर आसान है, कर लेंगे हम। Z1 है हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज 4 + 5 आयोटा, और बीच में आ गया आपके पास प्लस। फिर Z1 है आपके पास 3 - 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ, Z3 आपके पास है -5 + 6 आयोटा। अच्छा जी, ब्रेक कर लेते हैं। 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 + 5 आयोटा के साथ, और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 + 5 आयोटा के साथ। ठीक है जी, तो इसको ज़रा बॉक्स में ब्रैकेट में ले लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास प्लस। अच्छा, अब 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -5 + 6 आयोटा के साथ, और -4 जो कि सेकंड टर्म है ब्रैकेट की इसकी, ये -5 + 6 आयोटा से ये भी मल्टीप्लाई होगा, और हमारे स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। 3 4 हो गया हमारे पास जनाब जी 12। ठीक है जी। अच्छा, 3 5 हो गया हमारे पास 15, माइनस ये आ गया 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया 20 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1। अच्छा जनाब, प्लस ये आ गया हमारे पास माइनस का 15 +18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20 आयोटा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, 4 6 24 आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -1।
रियल पार्ट एक जगह कर लेते हैं हम, ये 12 माइनस माइनस प्लस और 21 टाइम 20। अच्छा जी, और माइनस का आयोटा। 16 में से हमने 15 को क्रॉस किया तो बड़े नंबर की साइन के साथ माइनस आयोटा लग गया प्लस। अच्छा जनाब, अब -15 माइनस इंटू माइनस प्लस और 24 1 टाइम 24 रियल पार्ट एक जगह कर लिए। अच्छा, ये दोनों आयोटा ऐड हो रहे हैं तो प्लस 38 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो हमें काम करते हैं कि यहाँ चलें, अभी नहीं। अच्छा जनाब, ये हो गया हमारे पास 32 माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस और ये माइनस हो गया माइनस। सो इट बिकम्स 15, नहीं बल्कि अभी इसको प्लस ही रहने देते हैं हम, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जनाब, -15 और 24 ये हो गया 9, तो प्लस का आ गया आपके पास 9 और प्लस 38 आयोटा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अच्छा जनाब, 32 रियल पार्ट एक जगह कर लेते हैं हम, 32 और प्लस 9 और माइनस आयोटा। ठीक है जी, और प्लस 38 आयोटा। तो ये तो हो गया हमारा 41 और प्लस 37 आयोटा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप, माशाल्लाह। तो ये साइड भी आपकी प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा लेंथी था, विच कंटेन प्रॉपर्टीज। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनवर्ड एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो सवालात सॉल्व करेंगे, और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे सवालात। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैथ्स में एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको अपने जहन में रखिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और कोई स्पेशली अगर कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइए, मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो तैयार कर दूंगा अपने बच्चों के लिए। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।